नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज मैंने देखा है कि यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स में, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो जो ऑप्शन देती है यूपीएससी वो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है जो बीच के लिए दिया जाता है। तो हमें इतनी सी बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो ब्लू फ्लैग नेम है ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक कोई सर्टिफिकेट है जो बीच को दिया जाता है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही जो है वो दो बीच लक्षद्वीप आइलैंड में जो है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। जो दो बीच जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है वो एक मिनिकोय आइलैंड है, उसमें थुंडी बीच है उसको दिया गया है, और दूसरा कदमत बीच है उसको ये दिया गया है। तो ये इनकी फोटो है ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। और अब जो है वो प्रेजेंटली इंडिया में टोटल 12 ऐसे बीच हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट या जिनको ब्लू बीच का अवार्ड मिल गया है या टैग मिल गया है। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी बेसिक जानकारी, लक्षद्वीप हम जानते हैं उसकी कैपिटल जो है वो कावाराती है और ये एक यूनियन टेरिटरी है। इसके साथ साथ मिनिकोय आइलैंड जो है वो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में से सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, और अगर हम देखें मैप में तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है, यानी कि मतलब लास्ट ही लास्ट का आइलैंड जो है वो मिनिकोय आइलैंड है। अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो लक्षद्वीप आइलैंड का हिस्सा है उसका क्या नाम है। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप पता कर लीजिएगा, ये जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब हम जानते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये बेसिकली एक इको लेबल होता है, मतलब कि जैसे जो अलग अलग तरीके से मार्किंग होती है, जैसे इंटेंजिबल हमारा कल्चर है या फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जैसे टेक दिया जाता है, वैसे ही एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE। ये जो डेनमार्क है उसकी कैपिटल कोपनहेगन, वहाँ पे ये बेस्ड है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी का, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन नॉन प्रॉफिट काम करता है। इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, और ये इनका मेनली काम होता है कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाने का। तो दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इज गिवन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन टू द बीच जो बहुत अच्छी तरीके से एनवायरमेंटली और एजुकेशनली मेंटेन किए जाते हैं, उन बीच के लिए दिया जाता है। और ये प्रोग्राम जो है वो 1987 में स्टार्ट हुआ था, और ये लगभग जो है वो हर साल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सदस्य होते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का नाम आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या करते हैं और इनका क्या क्या काम है। तो जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जब हम बात कर रहे हैं कि 12 बीच ऐसे हो गए हैं, तो अगर उनके नाम देखने की कोशिश करते हैं, उनकी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से बीच हैं जिनको इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। तो एक साथ जो है वो इंडिया में 8 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था पहले। वो 8 के नाम हैं, अभी हम अगली स्लाइड में उसको मैप पे भी देखेंगे। शिवराजपुर बीच इन गुजरात की जो देवभूमि या द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो है, शिवराजपुर इन गुजरात। घोगला बीच इन दीव, दीव भी जो है वो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। कासरगोड जो उत्तर कन्नडा, और पुदुबिद्री ये कर्नाटका के दो बीच हैं। कर्नाटका एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ के दो बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आते हैं। काप्पड़ जो केरला में है, ऋषिकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच इन पुरी, और राधानगर स्वराज द्वीप इन अंडमान निकोबार। ये 8 आइलैंड जो है इनको पहले मिल गया था, और लास्ट ईयर जो है वो ईडन बीच इन पुडुचेरी और कोवलम बीच इन तमिलनाडु, इनको जो है वो पिछले साल मिल गया था। और अभी रिसेंटली जो है वो मिनुकोय थुंडी और कदमत बीच। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल 12 बीच हो गए जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। मैप में इनकी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। गुजरात में हमने देखा शिवराजपुरी है, दमन एंड दीव में या दीव जो है वहां पे घोगला। कर्नाटका के दो बीच हैं, कासरगोड और पाडुबिद्री। केरला का एक बीच है, काप्पड़। अंडमान निकोबार का राधानगर स्वराज द्वीप आइलैंड। आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, और उड़ीसा का गोल्डन बीच। ये ओरिजिनली जो 8 जिनको मिला था वो है। इसके अलावा बाद में चेन्नई का जो है कोवलम बीच को भी मिल गया था, और
पुडुचेरी का जो एक बीच था उसको भी पिछले साल इसकी कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लू फ्लैग अवार्ड इज गिवन टू बीचेस दैट मीट स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब ये जो है वो बेसिकली क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो में जो है वो यूपीएससी के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। और मैंने पिछले कई सालों का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा है, 3 साल मैंने खुद दिया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि यूपीएससी जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है और आप लोगों के जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सो थैंक यू मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ला एजुकेशन, जिसका लोगो आपको यहाँ साइड में दिखाया जा रहा है। Thank you so much. Have a nice day.